हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे फिफ्थ यूनिट ऑफ दी +2 क्लास फिजिक्स। तो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको करनी है इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इसकी डेफिनेशन। तो ईएम वेव्स क्या होती हैं? ये साइनोसाइडल फॉर्म की होती हैं। ये प्रोड्यूस होती हैं वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जब एक दूसरे के राइट एंगल डायरेक्शन में होती हैं तो थर्ड डायरेक्शन में ईएम वेव्स जो हैं वो प्रोपेगेट होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो डायरेक्शन है वो होगी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ई वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उस डायरेक्शन में ईएम वेव्स जो हैं वो प्रोपेगेट होती हैं। तो अगर हमारी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई डायरेक्शन में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, देन थर्ड डायरेक्शन में ईएम वेव्स जो हैं वो प्रोपेगेट होंगी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जब इनका करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से आगे को बनेगी इनकी प्रोपेगेशन। देन नेक्स्ट इज द तो ईएम वेव्स जो हैं इनकी जो स्पीड होती है एयर में उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/√ऑफ द म्यू नॉट इंटू अपसाइल नॉट, वेयर म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी एंड अपसाइल नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। जब इनकी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमको स्पीड ऑफ द ईएम वेव्स मिलेगी, दैट इज द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ईएम वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, बिकॉज जो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रिलीज होती हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। यहाँ से क्वेश्चन आने की और ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आने की काफ़ी संभावना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं नेचर में। मींस ये जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो 90 डिग्री पे वाइब्रेट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से। ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। एक्सेलरेटेड चार्ज के द्वारा ही ये पैदा होती हैं। ईएम वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती हैं। फ्री स्पेस में इनकी वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁸ मीन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और किसी मटेरियल मीडियम में इनकी जो वेलोसिटी है वो होती है 1/√μ इंटू अपसाइलन। तो ये मीडियम के जो परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी है उनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है ईएम वेव्स की जो स्पीड की वैल्यू होती है वो किसी भी अदर मीडियम में जो है वैक्यूम से कम ही होती है स्पीड की वैल्यू। ईएम वेव्स ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये जो एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय ईएम वेव्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय एस वेक्टर। तो उसको हम ऐसे निकालेंगे ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, वेयर एच वेक्टर इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस नॉर्मली इज गिवन बाय दिस वन। तो ये इसी का मैग्नीट्यूड है अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मली कैलकुलेट करें। Then when the EM wave travel from one medium to another, its wavelength changes but frequency remain unchanged। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, जब भी EM waves अपना मीडियम चेंज करती हैं तो उनकी वेवलेंथ चेंज होती है बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसके बाद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो EM वेव्स हैं उनका ऑर्डर याद रखना है। तो कौन कौन से ऑर्डर में ये पाई जाती हैं? EM वेव्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के हिसाब से सबसे कम वेवलेंथ है गामा रेज की, उसके बाद है एक्स रेज की, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर हमारा विजिबल लाइट वो विबग्योर वाला, उसके बाद हमारा इंफ्रारेड रेज, देन नेक्स्ट माइक्रोवेव्स एंड उसके बाद आ जाती हैं रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ईएम वेव्स। प्रॉपर्टीज क्या हैं इनकी और यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं ये आपको सभी पढ़ने हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन ट्रेस हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। गामा रेज की प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये हाईली पेनिट्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं। और नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होती है। इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये ईएम वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट भी पैदा करती हैं गामा रेज। तो जनरली ये जो गामा रेज हैं इनकी ये प्रॉपर्टी हाईली पेनिट्रेटिंग, ये आपको याद रखनी है। बाकी सभी ईएम वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होती, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पैदा कैसे होती हैं? इमिटेड बाय न्यूक्लियस ऑफ सम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियस से ये प्रोड्यूस होती हैं ईएम वेव्स। एप्लीकेशन ऑफ गामा रेज। ये गामा रेज कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं? रेडियोथेरेपी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए गामा रेज आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तो इनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक्सरे। एक्सरेज की प्रॉपर्टीज में वेरी शॉर्ट वेवलेंथ है, नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, तो ये आपने एक बार रीड करनी है।
एक्सरेज पैदा कैसे होती हैं? बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर टारगेट बाय इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक टारगेट होता है हमारे पास, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को जब स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से एक्सरेज जो हैं वो रिलीज होती हैं। उनकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स इन बोन्स। इसके जरिए हम बोन्स में फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज आर आल्सो यूज फॉर मेटेलिक बॉडीज। मेटेलिक बॉडीज में भी फ्रैक्चर्स को हम देख सकते हैं। आर यूज इन इन्वेस्टिगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। कंट्रोल्ड एक्स रेज एक्सपोजर्स आर यूज टू क्योर अनट्रैकेबल स्किन डिसीजेज एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ। ये जो कैंसरस ग्रोथ होती हैं या स्किन डिसीज हैं, उसमें भी एक्स रेज को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज की प्रॉपर्टीज और यूजेज क्या क्या हैं, ये हमने ध्यान से देखनी है। फर्स्ट वन इज द कोर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, obey laws of refraction and reflection, undergo interference and polarization, are EM waves एंड ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो अल्ट्रावायलेट रेज की प्रॉपर्टीज़ में आपको ध्यान रखना है कि सभी बेसिक प्रॉपर्टीज़ में हमने लिखनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं, और EM वेव्स ही हैं ये स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की जितनी ही इनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है इनकी स्पीड। नेक्स्ट वन इज़ द यूजेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज के यूजेस क्या क्या हैं? ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए यूज़ होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड हैंस इट यूज फॉर स्टेरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। और नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज आपको इंफ्रा रेड रेज की और रेडियो वेव्स की पढ़नी है। रेडियो वेव्स जो हैं, इंफ्रारेड रेज रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस में यूज़ होती हैं। इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर, तो ये सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए हम इसको शॉर्ट डिस्टेंस पे यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को। ये हीटिंग इफेक्ट भी पैदा करती हैं इंफ्रारेड रेज। ये जो माइक्रोवेव्स हैं, ये माइक्रोवेव ओवंस में भी यूज़ होती हैं, हीटिंग इफेक्ट पैदा करती हैं। ये लॉन्ग रेंज, इनकी वेवलेंथ जो है वो हाई है। रेडियो वेव जो है ये सिग्नल ट्रांसमिशन में यूज़ होती हैं। बेसिकली एक सिग्नल को दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन में ये रेडियो वेव से ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। बेसिकली जो जिस जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको ध्यान से यहाँ से कौन कौन से यहाँ से एरिया को ध्यान में रखना है? प्रॉपर्टी ऑफ EM वेव्स को ध्यान में रखना है, और यूजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ EM वेव्स एंड देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी हैं। और इस चैप्टर से डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टॉपिक, मैक्सवेल इक्वेशंस वाला टॉपिक अप्रोक्सीमेटली फिनिश कर चुके हैं। और एक हार्ट एक्सपेरिमेंट है, और उसने एक्सपेरिमेंटली EM वेव्स को पैदा किया था बाय यूजिंग स्पार्क ऑसिलेटर और उनको डिटेक्ट किया। तो हर्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो मैक्सवेल ने प्रैक्टिकली इसके एनालिसिस की थी, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।